अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हुमायूं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। सो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी गाइस, बारिश हुई थी कल शाम को, रात को, तकरीबन रात ही थी। कितना टाइम था? 8 तक का। हाँ, तो बड़ी जल्दी जल्दी में आए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चलना था, वो तो पापा ने बताया कि जो है ना बादल आ गए हैं और अभी भी ना स्टिल इतनी तेज़ हवा चल रही है और बड़ा ठंडी ठंडा सा ना मौसम हो गया। लगता है अब सर्दियाँ आएंगी। धूप तो लेकिन निकल आई और लग रहा है निकल जाए, क्योंकि टेक्सचर्स रात को सही से नहीं कवर हो पाए। बहुत जल्दी में किया क्योंकि मोटी मोटी बारिश आ रही थी। देखो शीटें फटी हुई हैं, अब ये गीली होनी है। हाँ, इतनी प्यारी स्लैब्स बनाई थी। अच्छा मैं ये सारा अनकवर कर लूँ, देने आपसे मिलती हूँ। इतना गंद पड़ जाता है ना जब बारिश आती है, ऐसे कंक्रीट फैल जाते हैं इधर उधर। अच्छा जी, अनकवर जो है ना हमने कर दिए और टेक्सचर्स तो तकरीबन वेट ही लग रहे हैं मुझे सारी। इनको अभी कर नहीं सकती क्योंकि ये भी वेट ही हैं। ये देखें, ये हमारे न्यू टेक्सचर ये है। ये कौन सा टेक्सचर है? अच्छा हाँ, ब्राउन। ये है क्रिस्पी ब्राउन डर्ट। उसके अलावा ये है हमारी ग्रेनी मार्ट डर्ट, ठीक है। और ये है हमारी जो हमने न्यू एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखें मल्टी स्टोन्स का, मल्टी स्टोनी मार्ट डर्ट। न्यू टेक्सचर है ये, ठीक है, यूनिक सा। और इसकी ये थोड़ा सा ड्राई हुआ था, मैंने क्रम्बल करके देखा भी था, तो ये जो है ना हार्ड नहीं हुआ, वरना मुझे लग रहा था शायद हार्ड हो जाए। ये तो चलो हार्ड नहीं होता, लेकिन इसका डाउट था, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना कामयाब हुआ। अब जिनकी बर्थडे थी ना, ये अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ अक्टूबर के मंथ में इतने लोगों की बर्थडे है। अब उन लोगों के लिए वीडियोस अच्छी से रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि आज संडे भी था। संडे को मुझे ज़रा खुला टाइम मिलता है, मुझे जल्दी नहीं होती इतनी जाने की। और आज मजदूर वगैरह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है ना अपना लेंटर शू कर डाल दिया, कल डाला है उन्होंने, मैं कल नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग मौसम चेक करें, बारिश के बाद इतना खूबसूरत। अच्छा जी, ये टेक्सचर हमारा जो न्यू बनाया था, ब्लैक कंक्रीट प्लस रेड डर्ट। ये अब मैंने कंक्रीट लेनी है, लेकिन अभी जो है ना टाइम ही लग रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी लेंगे। इतनी प्यारी यार शेप थी मल्टी स्टोन्स की। इसको व्लॉग में ही हम क्रम्बल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब जो हालात है इसकी वीडियो नहीं बननी, नीचे से शेप्स टूटी हुई हैं। ये भी ज़मीन पे रखा था, तो जल्दी जल्दी जो है ना हमने ऊपर चढ़ा के तो रख दिया। ये भी बड़ी मुश्किल से हाफ शेप तोड़ लूँगी। बाकी मुझे समझ नहीं आई मैं क्रम्बलिंग करूँ तो किसकी करूँ। हर टेक्सचर हाफ से वट लग रहा है मुझे, आ गई थी, वरना उसका कबाड़ हो जाना था। इसकी करते हैं क्रम्बलिंग। इसको वेट करने का वैसे मज़ा नहीं है, लेकिन चलो। जब ये ड्राई होता है ना, इतना कोई एक्सट्रीमली किस्म का डस्टी है टेक्सचर। चलो हद तक इसको कवर किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से बारिश घुसी है। ये प्योर मल्टी स्टोन वाला टेक्सचर है हमारा न्यू। पहले मुझे ये था कि शायद ना बने प्योर कंक्रीट में। सारे ब्रिक्स उठा दी हैं, ब्रिक्स उठा दी सारी। वेट है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डस्ट है इसकी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रही जहाँ से ड्राई है। अब इसको थोड़ा सा फैला के रख देंगे ताकि ये ड्राई हो। नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी क्रमिंग कर देंगे हम। दिल तो कर रहा है इसको बना ही दो। मैं फ्लोर पे पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगी। ये मेरी पुरानी ग्लास शेप है। ये रहा हमारा ग्रे कंक्रीट वाला टेक्सचर। बहुत अच्छा टेक्सचर हो गया ये, बस में ब्रेकवर्ड बहुत ज़्यादा आ गया,
और देखो कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ, नीट ही है बिल्कुल जैसा था, लेकिन इसके अंदर डर्ट बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि इसके कंक्रीट टूट टूट के छोटे हो गए हैं इसलिए। तो ये है हमारा कौन सा है, मल्टीस्टोनी सैंड मड। अच्छा मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि मड ही तो लगता नहीं है ये। अच्छा मड जो है ना इसकी बाइंडिंग के लिए सिर्फ डाली हुई है, ये नहीं है कि ये बराबर मतलब उसकी कंसिस्टेंसी हो जितनी सैंड होती मड हो, ऐसे नहीं मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं सैंड सीमट, तो सीमट इतना थोड़ी ना होता है, वो तो उसकी सिर्फ बाइंडिंग के लिए होता है। ये ले कितना खूबसूरत सा कुछ ड्राई शेप पकड़ लेते हैं। ड्राई तो है नहीं। अच्छा इसको ना हम ऐसे करके फ्लोर पे रख देते हैं ताकि ड्राई हो। धूप तो आ गई है, इसकी भी जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। आई थिंक मैं सोच रही थी क्यों ना इसकी क्ले पोट करें वाटर के शॉट में। जब मैंने इतना टाइम काम नहीं किया और तकरीबन 2 मंथ्स मैंने जो है ना वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से टेक्सचर बहुत ख़राब हुआ। सबसे ज़्यादा तो उसके कलर कह रही हूँ, कलर तो मैंने फिर रिन्यू करके ठीक कर लिया, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी कम हुई है ना टेक्सचर की, और इनमें से लिक्विड जो निकल गया इतना ज़्यादा, इसलिए टेक्सचर इतना सॉफ्ट। वरना पहले वाली वीडियोज़ में अगर आप लोगों ने देखा हो कि टेक्सचर इतना सॉफ्ट नहीं था। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जबकि मैंने इसमें सीमेंट भी अप ऐड कर लिया, फिर भी ये बांधा ठीक नहीं हो रहा। गोल्डन कलर की मड जो है निकाल दी इसका। इनको ऐसा करते हैं कि फैला कर रख देते हैं ताकि ड्राई हों। यहाँ पे मैंने इनकी प्लेस बनाई है, बहुत देखेंगे कोई जगह अगर मिलती है। ये इसका पानी निकाल लेते हैं, अभी तो यहाँ से जगह फिर से गंदी हो गई। पता नहीं अब ये सही निकलेंगे भी कि नहीं, वो देखो ये ख़राब हो गई हैं। आप लोग को नजर आ रहा है, साड़ा निकाल दिया देखो अभी। ठीक है, सीधा करके रखना है इसकी वो स्लैब निकालनी। इसको सीधा करते हैं, ये स्टार शेप, इसको उधर रख दो, उधर रख दो। चलो इसको उधर रख दो ज़मीन पर। इससे ना ज़्यादा वजन लग रहा है नीचे वाली, हमारा हाथ जब लगता है ज़्यादा वजन जाता है, उठा के नीचे रख दो। देख लो जी, ये बहुत ज़्यादा टूट गई है। ये काफ़ी सेट हो गया था, इसको बस अब निकालना ही था। चलो कोई बात नहीं, ये चंक्स छोटे छोटे उसी की कर लूँगी। इसका कलर बड़ा प्यारा, देखें धूप में आ रहा है, पीछे हाथ कर देते देखें आता है धूप में। हाँ आ रहा है गोल्डन गोल्डन सा। क्या नाम इसका? ये भी बड़ी अच्छी बात है यार, नेचुरल गोल्डन कलर की मड मिल गई। चलो रखो इसको। अब जब ये सेट हो जाएंगे फिर इनकी वीडियो रिकॉर्ड होगी और इसको भी मैं तभी छेड़ूंगी। बाकी आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये टेक्सचर प्रिपेयर कर लूँ, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। वो हमारी न्यू रेड डॉट कहाँ गई? ये मेरा भाई जो है ना, क्योंकि इनके पास आई थी ब्रिक्स, तो मेरी बस नज़र थी कि जब इनकी ईंटें दोबारा तो मैं देखूँ। 2 दफ़ा तो मेरे साथ, मुझे तो इसी का कलर अच्छा लगता है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। ये जल्दी जो है ना क्या कहते हैं, लाही तो चंक्स बने हैं। चलो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं ब्रिक्स वाली का जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं है। इसका कलर देखो और इसका देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। इसका ज़्यादा अच्छा है, मुझे यही पसंद है रेडेड। चलो इसको क्रम्बल करके देखते हैं हम। वैसे करना तो नहीं चाहिए, कोई शीशा वगैरह हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दफ़ा हुआ है, इसके अंदर शीशा सा निकला था। इसका कलर यार लव हो गया, लेकिन तो गोल्डन है। कौन आया ऊपर? मिस्त्री है। ये ने इसका कलर भी बहुत अच्छा है। चलो ये बहुत अच्छा इसका कलर है। मैं तो कलर ही करी जाए।
मुझे इस तरह की रेड चाहिए। और अब ये ड्राई होगी तो ये शिफ्ट होगी, ठीक है। फिर इसके जो कंक्रीट निकलेंगे वो वॉश करके वो मैं जो है ना वो डाल दूँगी, ठीक है। चलें जी, ये बाकी इसको बाद में कर लूँगी। ये मेरे हाथ पे लग गया है, पता नहीं क्या अंदर है उसके, मैं भी मुझे लग ना जाए ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी इसके अंदर ही वॉश कर लेते हैं। वाह, ये टेक्सचर बहुत मज़े का जब ड्राई होता है। अब ये जब ड्राई होगा ना तो मज़ा है। इसको थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि इसके वो कंक्रीट ऊपर आ जाए। वैसे ये हार्ड नहीं होता। चलो जी, इतनी साफ शफाफ और प्लेस हो गई थी, लेकिन फिर से जो है ना बारिश आ टपकी। चलिए खैर कोई मसला नहीं है। अब इनको टेक्सचर्स को उठाऊंगी, वहाँ पे शिफ्ट करूँगी। और ये पानी का नहीं क्या गंद लग रहा है इतना, इसका एक नया मसला है। ठीक है, ओके, मुझे रखें अपनी दुआ में याद। और मैं भी किसी की बर्थडे वुडे लेट हो जाए, लेकिन आई थिंक कल है बर्थडे, नहीं कल क्या डेट है, नहीं 7 को है। मेरी सब्सक्राइबर है मेरी प्यारी सी, उनकी जो है सिस्टर की बर्थडे है, ठीक है। तो अब उनके लिए ड्राई होगा टेक्सचर तो ही फिर क्रम्बल होगा। कोई स्पेशल सी वीडियो मैं सोच रही हूँ। अच्छा जी गाइज़, अब जो है ना धूप आ गई है तो ना मैं सोच रही थी टेक्सचर वगैरह प्रिपेयर करके जाऊँ। और ये मेरी जो है ना ये हमने ऐसा जुगाड़ लगाया और ये अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो है ना मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ जो है ना आप लोग ट्यूटोरियल वगैरह मांगते हो, तो फिर मैंने कहा कि अब ये लगते हाथ ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूँ। ये हमारा जो वाइट ग्रेनिंग वाला टेक्सचर नहीं है, वाइट फुल वाइट जो है उसका मैं लिक्विड जो है वो करने लगी हूँ सेपरेट, ठीक है। तो वो जो हमारा टेक्सचर है ना वो दोबारा बाइंड तो नहीं होगा, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो वो फिर दोबारा हम बना लेंगे। लेकिन मैं सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है तो क्यों ना इसकी वाइट डॉट बना ली। वाइट डॉट नहीं है मेरे पास, कटिंग है। अब मैं बारी बारी इसमें डालूँगी। मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टर दूसरा नहीं पड़ा हुआ, आराम आराम से ताकि कंक्रीट ना आए। अगर एक आधा आ भी गया तो खैर है। ध्यान से मेरे माथा ना बाद में आधा हो जाए। जो मेरी ब्राउन डॉट है ना वो भी मैंने जो है ना ऐसे ही बनाई है, ठीक है। टेक्सचर हार्ड हो गया था तो वो मैं लिक्विड सेपरेट करके उसको ऐसे ही बनाया था। कुछ मल्टी स्टोनी था, कुछ मल्टी स्टोनी सैंडमड वाला टेक्सचर था और कुछ था ब्राउन डर्ट वाला, ओह ब्राउन सैंड सॉरी, हमारी पुरानी ब्लैक ग्रीटी वाली। अब मैं जो है ना थोड़ा सा और इसमें से टेक्सचर लगाती हूँ ताकि और पूरा लिक्विड आ जाए। एक तो मेरी ना शेप्स टूटी जा रही। दरअसल मैं इसका बनाने लगी टेक्सचर और ये इसमें आगे इतना ज़्यादा है। यहीं पर यहाँ बैठ जाओ। इतना कुछ शोर होता है ना, आप लोगों की भी जो है ना वो कमेंट्स मैंने देखे थे बैकग्राउंड नॉइज़। बस यार आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो वेट करें, ठीक है। आजकल जो है ना घर वगैरह बन रहे हैं जिनकी वजह से कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। बना ली थी दाबड़े के अंदर लोहे वाले, तो वो नीचे से निकले यहाँ, नीचे सीमेंट सारा जो है ना जम गया था। क्या कर रहे हो यार, क्या दूँ? अच्छा जी, मैंने जो है लिक्विड सेपरेट कर लिया। ये वाइट डॉट का फिल पूरा हो गया। अब जो है ना मैं ले आई हूँ सीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं ले आई थी उधर से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये थोड़ा सा ना जो सीमेंट है ना मेरा, इसमें बारिश पड़ी है, जहाँ से सही था वहाँ से ले आएंगे, बाकी तो सारा जमा पड़ा है। अब इसको अच्छे से ना हिला लेना। ये डर्ट इतनी ज़्यादा तो नहीं बनेगी, लेकिन जितनी भी बनेगी वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। इसका रिज़ल्ट देखना है आप लोगों ने, तो जब ये ड्राई होगा तब का वेट करें। पता नहीं कब ये ड्राई होती है। डर्ट नीचे बैठ जाएगी, लिक्विड जो होगा ना जो पेस्ट टाइप का होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ऊपर जो है ना बिल्कुल साफ़ पानी आ जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे वो ऊपर से सारा गिरा देंगे, ठीक है। फिर जल्दी ड्राई हो जाएगी। और कोशिश ये करनी है कि क्योंकि नीचे सीमेंट बैठ जाता है जिसकी वजह से इसकी हार्ड होने का जो है ना वो चांसेस ज़्यादा है। तो जब पेस्ट बन जाए तो कोशिश ये करें कि इसकी कोई स्लैब बना दें किसी शीट के ऊपर, तो जल्दी ड्राई भी हो जाएगी, ठीक है। चलें, अब ये जो है ना
अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये रेडी जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एक टेक्सचर बनाया है मैंने चारकोल का, वो मैंने निकाल लिया था। ये देखो प्योर चारकोल अभी बहुत थोड़ा है, ये फुल ब्लैक ऑनिक्स जैसा है ना, वैसा है ये मल्टी स्टोन गोल्डन सैंड का टेक्सचर बना पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं जो है ना ये इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ अभी ग्रीटी की, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा जो बाकी अपना टेक्सचर है, अब ये जो है ना इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। अब मैं अगेन इसके अंदर जो है ना वो डालूंगी इस वाइट सीमेंट, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी सैंड डालूंगी, फिर जो है ना ये बाइंड इसका जो है वो होगा, ठीक है। बाकी ये मैंने टेक्सचर बनाया, ये स्लैब्स जो है ना मैंने पहले भी यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, वहाँ रखी थी, तो मैंने उठा दी थी क्योंकि नीचे बार बार टेक्सचर गिर जाता है। तो अब मेरे भाई ने ना उसने कहा कि यहाँ पे सीमेंट लगा लो फिर नहीं नीचे गिरेगा, तो उसने सीमेंट लगा दिया। ये एक शेप रहती है, ठीक है। ये वाला टेक्सचर अब जब सेट होगा तो फिर ही मुझे पता चलेगा क्या हिसाब किताब है इसका। तो ये भी मैं साथ ही ब्लॉग के ऐड कर दूँगी आप लोगों को। अभी ना ये बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मैस जो है वर्क प्लेस फैलता है और चीज़ें समेट ही नहीं जाती हैं। बाकी ये वाला टेक्सचर यहाँ पे बना के रखूँगी। तो हम जो है ना मैं सोच रही हूँ कि जिम चौक भी जो है यहीं रख दें। जिम चौक अभी मैंने पेस्ट नहीं बनाया इसका, ये यहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्सचर थोड़ा सा फैला देते हैं यार, ये पता नहीं शीटों के आ जाते हैं धागे वगैरह। ये हम ना ब्लॉग में इसकी फ्रेमिंग कर देंगे, या तो फिर मेरा मूड हुआ तो मैं बना ही दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बिखरा हुआ ना गंद पसंद नहीं है। तो ये इस टाइम बिखरा ही हुआ है। चले जी, यहीं पे चाहूँगी मैं आप लोगों से ज़्यादा मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ये हमारा प्योर चारकोल है जिसे मैंने क्रश करके इतना सा बना है अभी फ़िलहाल। अभी और नीचे पड़ा है, उसको भी हम कर लेंगे। बाकी ये इनको धूप नहीं लग रही है। बाकी उनको हम कर देते हैं, हमने ले लेते हैं एक अच्छा सा। चलिए अभी रखा, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।